नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ और एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है एसिडिटी। जी हाँ, इसे हिंदी में अम्ल पित्त कहते हैं, अम्लता कहते हैं। अम्ल यानी एसिड, और जब हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है, ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है आज के केस में। तो हम लोग आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इसमें हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात करेंगे, होम्योपैथिक एस्पेक्ट पर बात करेंगे, एसिडिटी क्यों होती है इन विषयों पर बात करेंगे, और इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इन विषयों पर बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो बातें आज की वीडियो में बताई जाएगी, ये बातें मुझे लगता है बहुत ही रेयरली आप लोगों को सुनने को या देखने को मिलेगी। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं एसिडिटी में होता क्या है। सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, ये तो हम सब लोग बता सकते हैं। लेकिन ऐसे एसिडिटी क्यों हो रही है, ये लक्षण क्यों आ रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है। हमारे पेट के अंदर प्राकृतिक रूप से अम्ल तैयार होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह 2 pH का होता है। pH स्केल एक प्रकार से एसिड और क्षार, एसिड या बेस, इसको नापने की एक प्रकार से स्केल होती है जिसके अंदर उदासीन यानी न्यूट्रल 7 पॉइंट पर रहता है, जो कि पानी कहलाता है। जैसे पानी है, वाटर, उदासीन है, न्यूट्रल है, न वो एसिड है, न बेस है, न क्षार है। जैसे जैसे हम लोग इसमें pH कम होते जाएगा, वैसे वैसे उस लिक्विड की एसिडिटी बढ़ती जाएगी, उस एनवायरनमेंट की या उस पदार्थ की। तो हमारे पेट में जो एसिड रहता है बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। इसका pH रहता है लगभग 2। अब आप सोचिए, और यह एसिड प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में ही बनता है। तो यदि इस एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में ऑब्वियसली कुछ सिस्टम होगा, तो साथ में हमारे स्टमक की म्यूकोसा से एक म्यूसिन करके एक लिक्विड और निकलता है जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, और यह उस एसिड को बैलेंस करके चलता है। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस म्यूसिन के बीच में बैलेंस बना हुआ रहता है, तब तक आपको एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी। और जब ये बारीक सा बना हुआ बैलेंस किसी कारण से बिखर जाता है, असंतुलित हो जाता है, तब एसिडिटी क्रिएट होती है। क्या क्या लक्षण आते हैं? सबसे पहले तो गले में, छाती में जलन होती है, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं सामान्य भाषा में। खट्टी डकारें आएंगी, पेट खराब हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, उल्टी जैसा लगेगा, मितली जिसको बोलते हैं, मिचली जैसा मन करेगा, भूख नहीं लगेगा, स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गले में खट्टा खट्टा लगेगा। कई बार पेट से कुछ खट्टा पानी मुंह में आता है डकार लेते समय, जिसको वाटर ब्रश कहते हैं हम लोग, सोर वाटर ब्रश, खट्टा पानी मुंह में आना गले में। तो ये इसके सामान्य सिम्टम्स हैं। और यदि हम लोग इसको नज़रअंदाज कर दें तो क्या क्या जटिलता हो सकती है। अब देखिए, यदि पेट में एसिड बढ़ रहा है तो एसिड का काम है इरोजन का। गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, छाले जिसको हम लोग बोलते हैं, पेट के छाले होते हैं। कई लोगों को ईसोफेजियल वेराइसिस होते हैं। ईसोफेगस यानी कि जो अन्न की नली है, उसके अंदर बारीक बारीक सी सिकुड़न या इस प्रकार से बारीक बारीक घाव के जैसे हो जाते हैं, जिसके कारण निगलने में दिक्कत होती है, पानी पीकर निगलना पड़ता है खाने को। GERD ये इसका कॉम्प्लिकेशन है, गेस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी भोजन ऊपर ऊपर आता है। साथ ही यदि मान लीजिए इसका तकलीफ बढ़ते जाए तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक इरोजन होगा, आंतों में सूजन आने लग जाएगी, और भोजन पचेगा नहीं, कमजोरी आने लग जाएगी। तो हम लोग इसके कारणों पर बात करते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कई डॉक्टर्स बताते भी हैं, एलोपैथी में वैसे भी इसके लिए केवल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो PPI कहे जाते हैं, ऐसी दवाइयाँ जिसको पेंटाप्रोजोल, नए में ब्रांड नेम में अलग अलग प्रकार के आते हैं, DSR करके बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। और कई लोग कई सालों से सुबह उठकर एंटासिड गोली लेना, ये उनका नियम बन गया है। मेरे पास में आते हैं कई लोग कि सर हम लोग को तो रोज़ खानी ही पड़ती है एसिडिटी की गोली, ये तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट देखिए, अगर एसिडिटी की गोली नहीं खाएंगे तो पेट साफ नहीं होगा। कुछ तो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बात रहती है। पर हाँ, इसके वजह ये भी, अगर भोजन पचेगा ही नहीं आपको, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होना है।
अब इसके हम लोग आत्मिक स्तर पर क्या कारण हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर क्या कारण हो सकते हैं, कभी भी कोई डॉक्टर इस विषय पर बात नहीं करता और केवल होम्योपैथिक डॉक्टर ही ऐसा रहता है जो इस विषय पर आपसे डिटेल बात करेगा। मैं बता दूं, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आत्मिक स्तर पर या स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक को जो लोग बहुत डिटेल में समझ पाए हैं वही स्पिरिचुअल हीलिंग के आयाम को केवल छू पाते हैं। मेरा शुरुआत से स्पिरिचुअलिज्म में मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट रहा, बचपन से ही लोगों की साइकोलॉजी को जानना, लोगों ने कुछ कहा है किसी व्यक्ति ने तो उसके पीछे उसकी मनोदशा क्या हो सकती है, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक रहा है। इसलिए होम्योपैथी के अतिरिक्त मैंने इन विषयों पर विशेष रूप से पकड़ करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिज्म। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअली परफेक्ट नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल हीलर परफेक्ट बनना बहुत कठिन काम रहता है। मैं केवल सीख ही रहा हूँ अभी भी। तो आत्मिक स्तर पर यानी स्पिरिचुअल लेवल पर क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला सबसे बड़ा कारण हो सकता है अनएक्सप्रेस्ड एंगर, यानी अव्यक्त क्रोध। ऐसा क्रोध जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये उसका बड़ा कारण हो सकता है। दमित इच्छाएं, ये दूसरा कारण हो सकता है। सप्रेस्ड इमोशंस, भावनाएं जो अंदर दबी हुई है, कुचली हुई है या दबा दी गई है, वो भी एसिडिटी का कारण बनता है। आप लोगों को सुनने में भले आश्चर्य लगेगा कि इसका और इसका क्या संबंध है, पर आप देखिए, जब अत्यधिक तनाव होता है, टेंशन होता है, तब एसिडिटी बढ़ जाती है। कुछ खराब न्यूज़ अगर हम लोग सुन लें, अचानक से लोगों की एसिडिटी बढ़ जाती, घबराहट होने लग जाती। तो संबंध डायरेक्टली उससे है, और मॉडर्न मेडिसिन भी आजकल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। कुछ लोगों में होता है कि अहम यानी ईगो का बहुत तीव्र तनाव रहता है उनके अंदर। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बॉसी होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। बहुत ज़्यादा उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। इसे मद कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो मद कहा गया है ना, ये मद वही है, अहंकार, घमंड। तो जिन लोगों में ईगो का बहुत ज़्यादा तीव्र, उनके इसमें तनाव हो, ईगो स्ट्रेस जिसको कहते हैं, उन लोगों को एसिडिटी क्रिएट होती है। कुछ लोगों में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति होती है। अब नियंत्रण कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कई बार, ये लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जबरन चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग प्रयत्न करते हैं कि वातावरण मेरे हाथ में रहे, पर ये लोग भूल जाते हैं कि ये जाने अनजाने कहीं ना कहीं खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं और बीमारी क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर ही, जो लोगों को दबाने का काम करते हैं। कई ऑफिसेस में मैंने देखा है, बॉस जो रहता है वो अपना कार्य बराबर नहीं हो रहा हो तो एम्प्लॉइज़ को डांटता है, डपटता है। ये भी उस बॉस के लिए हाइपर एसिडिटी क्रिएट करने का एक कारण बन जाता है कई बार, जाने अनजाने। उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे। और फिर कई बार क्या होता है, एक सबसे बड़ा कारण आ जाता है, एक घुटन कि मैं क्यों सहूं। यदि कोई व्यक्ति अहंकार नहीं हो रहा है उसको, या दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फिर उसका एंगर भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, कोई इमोशनली सप्रेस भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर वो घुटन हो कि मैं क्यों सहूं। ठीक है, अब हम इस पर बात करेंगे कि अब इसका होम्योपैथी से क्या रिलेशन हो सकता है। तो यदि स्पिरिचुअल हीलिंग की काउंसलिंग अलग प्रकार से होती है। मैं पेशेंट लोगों से बात करता हूँ, और यदि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर दबा हुआ क्रोध है या अव्यक्त तनाव है, कोई सा अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग है उनके अंदर, तो मैं उन्हें कुछ आध्यात्मिक उपाय बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए किसी के अंदर दबा हुआ क्रोध है, तो मैं उसको कोई विशेष मंत्र बताता हूँ, बीज मंत्र, और उसे कोई विशेष पर्टिकुलर बार बोलने के लिए कहता हूँ, ताकि उसका वो जो दबा हुआ क्रोध है वो निकल जाए। जैसे ओम राम रामाय नमः। अब ईश्वर जो भगवान राम है, ये एक स्वयं अपने आप में विशुद्ध चेतना है। उनके बीज मंत्र के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ उस समय। और भी कई प्रकार के बीज मंत्र अलग अलग आते हैं। हम लोग उस विषय पर जब स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है उस समय ये चीज़ें बताई जाती है। ये मैं केवल आपको छोटा सा एक झलक दे रहा हूँ उसकी। अब स्वयं को कई बार माफ़ करने का भी, समय को क्षमा करने का भी एक स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रोसेस रहती है, जिसमें
ये बताया जाता है कि मैं खुद को क्षमा करता हूँ। ये इस प्रकार से स्वयं को एक विचार दिया जाता है कि मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। तो ये भी एसिडिटी के केस में बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। अब देखिए, जहाँ सप्रेस्ड एंगर है, अव्यक्त क्रोध है, जैसे होम्योपैथी में अगर देखें नक्स वोमिका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी एसिडिटी की दवा है, पर वो क्यों काम कर रही है और किन लोगों पे काम कर रही है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है, हठी है, या बहुत ज़्यादा जिनमें कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है लोगों को, या बहुत ज़्यादा बॉसी हैं। आर्सेनिक एल्बम, ये होम्योपैथी दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये एसिडिटी के उन मरीजों पर काम करेगा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को, अपने काम को व्यवस्थित देखना चाहते हैं, नीट एंड क्लीन। तो ये भी एक प्रकार का अहम का एक्सप्रेशन ही हुआ ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डेस्क साफ रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम परफेक्ट रहे, पर जाने अनजाने जो फास्टिडियसनेस रहती है, इसको फास्टिडियसनेस कहा गया है होम्योपैथी के अंदर, कि सब चीज़ों को परफेक्ट करने की जो प्रवृत्ति रहती है, परफेक्शनिज्म, ये कहीं ना कहीं एसिडिटी का रूप क्रिएट करती है। सबसे पहले पेट पर ही अटैक करती है। तो ऐसे लोगों को फिर नक्स वोमिका दिया जाता है, साथ में स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड कई प्रोसेसेस बताई जाती हैं, और फिर वो इस बीमारी को से पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं होम्योपैथी के अंदर बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं। अब जैसे किसी के अंदर चुपचाप अपमान सहन करने की प्रवृत्ति हो, या उसका अपमान हुआ है और वो चुप बैठा है, ऐसे लोगों की एसिडिटी में स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छे से कार्य करती है। होम्योपैथी में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भीतर की भीतर जिसने क्रोध दबा के रखा हुआ है, स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छे से कार्य करती है। ऐसे लोगों को हम लोग अग्नि मुद्रा बताते हैं या चंद्र मुद्रा बताते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर। ये क्या होती है ये हम लोग डिटेल बताएंगे आपको, जब कोई पेशेंट आता है तो उस समय बताई जाती है बातें। ये ज़्यादा बातें ओपन नहीं की जाती है पब्लिकली। फिर कई लोगों को डिलेड रिस्पॉन्स, यानी कि जिन लोगों को तुरंत रिस्पॉन्स करने की आदत है, किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत है, उन लोगों को बताया जाता है कि आप तुरंत रिस्पॉन्स ना करें, उसको डिलेड रिस्पॉन्स मेथड कहा जाता है। कुछ लोगों को जर्नलिंग का उपाय बताया जाता है। इस प्रकार से स्पिरिचुअल हीलिंग से संबंधित अलग अलग उपाय रहते हैं। होम्योपैथी में भी अगर देखिए, ऐसे लोग जो आत्मसंदेह में फंसे हुए हैं, उन लोगों को लाइकोपोडियम नाम की दवा दी जाती है एसिडिटी के केस में। या ऐसे लोग जो है जो निर्णय बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं, उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम दवाई दी जाती है हाइपर एसिडिटी के केस में। ऐसे लोग जो बहुत दबे हुए अंदर के अंदर से, दुख, अपमान या अस्वीकार की पीड़ा को उन्होंने अंदर दबा के रखा है, उनको नेट्रोम्यूर दिया जाता है एसिडिटी के केस में। ऐसे तो एनाकार्डियम, कार्बोवेज, रोबिनिया, आयरिस वर्सिकॉलर, नेट्रम फॉस, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसी अनेक दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी के केस में हम लोग होम्योपैथी में देते हैं, और ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। होम्योपैथी में ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ में जो स्पिरिचुअल हीलिंग के प्रोसेस बताए गए हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग की जो मेथड्स बताई जाती हैं मेरे द्वारा, उनको अच्छे से फॉलो करने को हम लोग बोलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें मैंने कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग से, मुझे कई लोग बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर आप स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं। मेरे कई कलीग होम्योपैथ, वो बोलते हैं कि साहब स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में तो हम लोगों को डिटेल पढ़ाया नहीं गया है। तो यदि आप होम्योपैथी को केवल एक दवाई देने की पद्धति समझते रहेंगे, चिकित्सा पद्धति, तो फिर तो हो गया। जबकि होम्योपैथी अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल महासागर है, एक आइसबर्ग है जो समुद्र में डूबा हुआ है। हम लोग केवल अभी उसकी सतह को ही खुरच पाए, इतनी सारी चीज़ें उसमें हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग भी एक उसका पार्ट है, पर उसको उस तरीके से देखने की आवश्यकता है, उस तरीके से स्टडी करने की आवश्यकता है। अलग अलग किसी इसके लिए कोई अलग से राइटर्स की उसमें नहीं आएगा, बट होम्योपैथी की जो साइकोलॉजिकल की बुक्स है, साइकोलॉजी के अंदर जो होम्योपैथी के अंदर जो साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है जिन बुक्स के माध्यम से, उनमें बहुत डिटेल रूप में ये चीज़ें दी हुई है। और एक सनातनी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा होने के नाते मैं उन सब चीज़ों को कोरिलेट कर पाया, और मैं उसके आधार पर लोगों को स्पिरिचुअल हीलिंग देता हूँ। तो मैं विशेष टिप ये बताना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों में बार बार हाइपर एसिडिटी हो रही है, उनको केवल HCl कंट्रोल नहीं करना होता है, बल्कि उन्हें अपने उनके जीवन के असहज सत्य को पचाने में सहायता करनी पड़ती है। ऐसा सत्य जो असहज है, वो पचा नहीं पा रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से और होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से पचाने में सहायता करनी पड़ती है। और यही कार्य होम्योपैथिक औषधियों से, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से, इनकी विधियों से किया जाता है। और आखिरी में ये फिलॉसफिकल रियलाइजेशन में आपको बताना चाहूँगा, एक अंतिम तत्व ज्ञान इसे हम लोग कह सकते हैं,
पेट वह स्थान है जहां आत्मा अपने अपचित अनुभवों को सहेजती है। पेट वह स्थान है जहां आत्मा अपने अपचित अनुभवों को सहेजती है, और जब हम जीवन के कड़वे घूंट को निगल लेते हैं बिना समझे, तब पेट अम्ल से जल उठता है, एसिड से जल उठता है। जब हम जीवन के कड़वे घूंट को निगल लेते हैं बिना समझे, बिना सोचे, तब हमारा पेट हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हो जाता है। इसलिए अम्ल पित्त को ठीक करना केवल दवा से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें अपने जीवन को पचाना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में कर अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। नमस्कार।